नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसका शॉर्ट नेम आप सभी जानते हैं बीईएल। तो भेल जो जिसको बताया जाता है, तो उसी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी में एक जबरदस्त गुड न्यूज़ यहाँ पे आ चुके हैं और कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट भी आ चुके हैं। तो उसी के बारे में बात करूंगा और वीडियो को पूरा देखते जाइए क्योंकि आप स्टॉक में निवेश करके रखे हैं। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, तभी आप इस स्टॉक के बारे में ज़्यादा जानकारी आपके पास होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहली जो बात आपको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का नाम जो है वो बीईएल है, मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो एक्चुअली कंपनी देखा जाए, यहाँ पे देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन गवर्नमेंट ओनर्ड, मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले इस बात को आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि देखिए कंपनी जितना भी अच्छा हो, अगर गवर्नमेंट का शेयर है तो उसमें ज़्यादातर आपको मतलब रिटर्न आपको कम मिलेगा। मैं जितने सारे स्टॉक के ऊपर रिसर्च करके रखा हूँ, आपको एक एक करके दिखाऊंगा। आप मैं आगे करके वीडियो भी बनाता हूँ और सारे के सारे कंपनीज के बारे में मैं बताता रहता हूँ कि कौन सा गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सा प्राइवेट कंपनी है। तो देखिए एकमात्र जिस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको मिला वो है आईआरसीटीसी। मगर आईआरसीटीसी अभी तक 2 साल नहीं हुआ, तो इसीलिए मैं आईआरसीटीसी के ऊपर उतना ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए जो 5 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, उस कंपनी में आपको रिटर्न उतना ख़ास नहीं मिलेगा। जितना दूसरा जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है उसमें जितना प्रॉफ़िट आपको मिलेगा, जितना परसेंटेज रिटर्न आपको मिलेगा, तो उस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलने वाला। हाँ, क्या फ़ायदा मिलेगा? डिविडेंड। डिविडेंड इस कंपनी में ज़बरदस्त बेमिसाल आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको बोनस के भी फ़ायदा मिलेगा, साथ ही साथ आप स्प्लिट भी यहाँ ज़्यादातर देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ आपको बायबैक भी देखने को मिल सकता है। तो इतने सारा फैसिलिटीज़ इस गवर्नमेंट सेक्टर शेयर में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो ये भी एक गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूँगा आज, क्योंकि देखिए कंपनी के आज के दिन का जो परफॉर्मेंस है, कुछ खराब नहीं है, अच्छा खासा अपट्रेंड में था। तो थोड़ा-सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ क्योंकि कुछ कंपनी का रिज़ल्ट क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आ चुके हैं। तो शायद रिज़ल्ट उतना खास नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा-सा मार्केट को नेगेटिविटी लगा, तो यहाँ से थोड़ा-सा रिकवरी हुआ। तो रिज़ल्ट किस तरीके से हुआ, वो तो मैं बाद में आपको दिखाऊँगा। उससे पहले कंपनी का चार्ट पैटर्न एक बार देख लेते हैं। 5 दिनों में देखिए 1% तक नेगेटिविटी, कोई बात नहीं, 1% तो चलता रहता है। एक स बाद की मतलब 1 बाद की बात करूँ तो कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, छोटा-मोटा नेगेटिविटी है। 6 बाद की चार्ट पे ओपन कर दो तो 10% तक आपको पॉजिटिव रिटर्न मिला और 1 साल की चार्ट पे ओपन कर दो तो 59% तक आपको रिटर्न मिला। शानदार रिटर्न 1 साल में दिया। तो 60% तक रिटर्न कोई भी कंपनी में आपको 1 साल में मिला और वो भी गवर्नमेंट शेयर में, तो मैं ज़रूर कहूँगा उस कंपनी में तो दम है। तो देखिए, दम तो ज़रूर है इस कंपनी में, तो क्यों मैं फिर से इस कंपनी के ऊपर उतना पॉजिटिविटी नहीं हूँ, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो उसके बाद देखिए 5 साल की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए 5 साल में कुछ कोरोना के बाद यहाँ पे देखिए 2018 के बाद भारी भरकम गिरावट हुआ था और उसको भी रिकवरी किया और उसको भी बीट किया। तो उसके बाद फिर से रिकवरी कंपनी ने किया है। तो 5 साल में छोटा-मोटा रिटर्न दिया 48%। अ, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, देखिए मैक्सिमम जो चार्ट पैटर्न है इसका, तो कुछ इस तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। बहुत शानदार परफॉर्मेंस हुआ था और उसके बाद यहाँ पे 2018 के बाद बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ और यहाँ पे जो गिरावट है, वो कोरोना के सिचुएशन से पहले, मैं 2018 के बाद बारे में बात कर रहा हूँ, करीबन 50% और कोरोना के परफॉर्मेंस को लेकर करीबन 60% तक गिरावट हुआ था। देखिए कोई भी स्टॉक में 60% गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं, बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। आपका फंड 60% तक नेगेटिविटी मतलब बहुत बढ़िया है। तो आप टॉप लेवल में मान के चलिए, आप टॉप लेवल में बाय करके रखा है। अगर बढ़ के चलिए अभी आप बाय कर लेते हैं ₹200 में और यहाँ यहाँ से आपको 60% आपका नेगेटिविटी हो गया, तो आपका फंड तो 60% फँस गया ना। फँस गया मतलब फंड का तो 60% लॉस चल रहा है ना। तो आप क्या करेंगे? तो इसी तरीके से आपको मैं समझाता हूँ कि गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हमेशा देखने को मिलेगा। देखिए कंपनी कोई खराब नहीं है क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, मैं एक बार पहले रिज़ल्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद सारे डिटेल्स एक-एक करके बता दूँगा।
यहाँ पे देख सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का ये है रिजल्ट है और यहाँ पे लाखों में इस रिजल्ट को दिया गया है। तो सबसे पहले रिजल्ट अब कंपनी का इनकम के बारे में बात करूँ तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो इस क्वार्टर में 3,75,000, पिछले क्वार्टर में था 3,72,000 और पिछले सालों में था 2,31,000। मतलब यहाँ से यहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा हुआ और यहाँ से भी यहाँ का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिला। तो उसके बाद जो बारी आया टोटल एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो करीबन 2,96,000 और पिछले क्वार्टर में था 2,89,000 और पिछले साल में था 1,95,000। कंपनी जिस तरीके से इनकम किया उस तरीके से एक्सपेंस भी यहाँ पे कर चुके हैं। तो अभी बारी कंपनी का टैक्सेस को टैक्स पे करना पड़ा। तो कंपनी टैक्स पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना है वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 58,300 जो पिछले क्वार्टर में कितना था 61,200, पिछले सालों में 50% कम था, मतलब हाफ प्रॉफिट था 26,000। तो ओवरऑल देखा जाए डबल प्रॉफिट हो चुके हैं पिछले सालों की कंपेरिजन में। मगर पिछले क्वार्टर में जो रिजल्ट हुआ वो थोड़ा सा यहाँ पे कम का प्रॉफिट देखने को मिला, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 61,000 करोड़ सॉरी लाखों का टोटल प्रॉफिट हुआ था। अभी फिलहाल इस क्वार्टर में 58,000 तक आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ है, मगर पिछले सालों के एस्टिमेट के हिसाब से जबरदस्त प्रॉफिट हुआ, डबल प्रॉफिट हुआ, 2 गुना प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी जॉब देखने को मिला। तो ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 2.39, पिछले क्वार्टर में था 2.51 और पिछले साल में था 1.08। मतलब यहाँ पे भी कुछ चेंजिंग है, यहाँ का ग्रोथ और यहाँ का ग्रोथ दोनों ही चेंजिंग देखने को मिला है। तो मैं यही कहूँगा कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, कोई नेगेटिविटी रिजल्ट नहीं आया। कंपनी टक्कर लेकर ही रिजल्ट किया। तो पिछले क्वार्टर का जो रिजल्ट था क्वार्टर टू टू का सॉरी हाँ क्वार्टर टू का, तो उस क्वार्टर टू का रिजल्ट यहाँ पे बीट नहीं कर पाया। मतलब यहाँ पे जो एस्टिमेट किया जाता है वो एस्टिमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। तो शायद इसीलिए आज के दिन मार्केट जब क्लोजिंग हुआ तो थोड़ा सा यहाँ पे रिकवरी देखने को मिला है। तो अभी कंपनी के बारे बारे में बात करूँ तो आपको कंपनी के बारे में सिर्फ दो चीज आपको दिखाऊंगा। कंपनी का रेवेन्यू साल भर की, यहाँ पे साल भर की रेवेन्यू देख लीजिए 8,000, 10,000, 12,000, 12,900, उसके बाद 14,000। मतलब क्या है कंपनी हर साल में इनकम को ग्रोथ कर रहा है, हर साल में कंपनी का इनकम बढ़ रहा है। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए नेट प्रॉफिट भी कितना शानदार है। 1,400, 1,400, 1,800, 1,700 और उसके बाद 2,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का जो इनकम का ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो भी शानदार यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो देखिए अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है, 8 रुपीज अर्निंग पर शेयर है। तो इस कंपनी का प्राइस कितना है, कंपनी का प्राइस 200 रुपया है। मतलब 200 रुपया निवेश करके आपको 8.5 रुपीज मिल रहा है। कोई खराब नहीं है, कोई अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न, छोटा कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी है फिर भी इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, कोई खराब नहीं है। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो देखिए 18% है, जो पहले 19% से भी ज्यादा था। मतलब एक एवरेज लेवल में यहाँ पे देखने को मिला है। तो डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी की जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है वो सबसे पॉजिटिव है इस कंपनी के बारे में। जो है कंपनी का कोई भी कर्जा नहीं है, जीरो डेप्थ है, आप बोल सकते हैं जीरो डेप्थ है। तो जो कंपनी का डेप्थ जीरो है उस कंपनी के ऊपर आपको तो फोकस होना ही चाहिए। देखिए प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर 51% होल्ड करके रखा और प्रोमोटर कौन है, गवर्नमेंट है। एफआईस के बारे में बात करूँ तो एफआईस भी देखिए 17% होल्ड करके रखा। डीआईएस के बारे में बात करूँ तो डीआईएस भी देखिए 26% होल्ड करके रखा, अच्छा खासा होल्डिंग है डीआईएस के पास। और पब्लिक देखिए 4% तक होल्ड करके रखा। तो पब्लिक यहाँ पे कब निवेश किया है, क्योंकि पब्लिक को इस गवर्नमेंट सेक्टर में ज्यादा निवेश करना चाहिए था। हर गवर्नमेंट सेक्टर से देखा जाए एक इस गवर्नमेंट सेक्टर मतलब इस कंपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा खासा है। कंपनी के देखिए जो रिजर्व है वो रिजर्व के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी का रिजर्व कितना शानदार ग्रोथ हुआ है। 7,000 करोड़ था, अभी 10,000 करोड़ बन चुके हैं। और एक चीज आप देखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग, मतलब कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा कुछ भी नहीं है, अभी जीरो है फिलहाल के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए देखिए कोई भी कर्जा कंपनी लेते नहीं। इसका मतलब है कंपनी जो काम कर रहा है वो खुद के दम पे कर रहा है। तो मुझे इस कंपनी को मतलब खराब नहीं बोलूंगा, कंपनी अच्छा खासा है।
सिर्फ एक ही बात नेगेटिविटी है, कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसलिए इस कंपनी में निवेश ज़रूर करके रखा हूँ, मगर छोटा अमाउंट निवेश करके रखा हूँ क्योंकि कभी भी कुछ भी हो, तो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस कंपनी का परफ़ॉर्मेंस ज़बरदस्त है, आप इस कंपनी के ऊपर जा सकते हैं। मगर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, इस कंपनी में जाने से पहले कंपनी में ज़्यादा निवेश मत करना क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडीज़ कंपनी में कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, तो इसके ऊपर आपको फ़ोकस होना चाहिए। तो कंपनी के एक गुड न्यूज़ भी है, वो गुड न्यूज़ क्या है वो भी देख लीजिए। कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है, अगर इस कंपनी के पास आपके शेयर है, तो 1.50 रुपीज़ आपको इंडिव डिविडेंड मिलने वाला है। वो भी देखिए कहाँ कौन-सा डेट से पहले, तो यहाँ पे डेट यहाँ पे जो है वो 28 जनवरी सॉरी 28 जनवरी आपको अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कब देगा आपको पता चल जाएगा बाद में। तो आप इस कंपनी के शेयर खरीदारी करके रखे हैं और नेक्स्ट डे से पहले आप खरीदारी कर लेंगे तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो आप डिविडेंड चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं क्योंकि इस टाइप कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड देते रहते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।